लोगों को अभी तक क्या क्या पता चला कि एटम के अंदर ऑर्बिट होता है और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये सब ऑर्बिट के बारे में, किसके बारे में, सब ऑर्बिट के बारे में। ये कहां पर होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर होता है, मतलब प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ठीक है। और अपने पास जो सब ऑर्बिट होता है कौन कौन होता है, तो देखिए इट मतलब सब ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, स्मॉल स्मॉल एस पी डी एंड एफ, ठीक है। सब ऑर्बिट को अपना लोग स्मॉल एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, तो अब मतलब देखिए थोड़ा सा इसको बढ़िया समझते हैं। जैसे अपना लोग को अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है तो अपने लोग क्या बोलते हैं, यस एटम में पाया जाता है, ठीक। तो अब देखिए अगर वो आपसे ये सवाल करे कि एटम में कहाँ पे, आप क्या बोलिएगा, यस ऑर्बिट में। और अगर वो आपसे और भी पूछे कि ऑर्बिट में कहाँ पर, तो फिर शांत हो जाइएगा, नहीं शांत नहीं रहना है, क्या बोलना है, सब ऑर्बिट में, ठीक है। मतलब अगर वो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, एटम में, एटम में कहाँ पे, तो ऑर्बिट में, ऑर्बिट में कहाँ पर, तो फिर क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट में। तो सब ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब देखेंगे अपने पास सब ऑर्बिट कौन कौन है, एस पी डी एफ, सब ऑर्बिट कौन कौन है, एस पी डी एफ, ठीक है। तो अब देखते हैं किस और सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास है ये सब ऑर्बिट, ऑर्बिट, और यहां पर लिख देते हैं क्या जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुझे लगता है नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो इसको मिटा के लिखते हैं, चलिए। ओके चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये अपने पास है सब ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कौन कौन सा सब ऑर्बिट है आपको पता है, कौन कौन सा है, हाँ हाँ एस, और बताइए, यस बिल्कुल सही, पी, और बताइए बताइए, अभी तो बताए यहाँ पे, हाँ डी, और फाइनली कौन है, एफ। ये सब क्या है, सब ऑर्बिट। और देखेंगे कि इस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। ये अभी आप लोग याद रख लीजिए, जैसे ही आप लोग 11th में जाइएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें 2 ही क्यों होता है, ठीक है। अभी बस याद रख लीजिए। और इसमें कितना होगा, 6, इसमें 10 और इसमें 40। चलिए यहीं पर एक और चीज दिखा देते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अगर देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एस के पावर में लिखेगा 2, ठीक है। अगर पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी के पावर में 6। और अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप कैसे लिखिएगा, डी के पावर में 10। और उसी तरह अगर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको कैसे लिखिएगा आप लोग, यस बिल्कुल, एफ के पावर में 14। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सीख चुके हैं। चलिए लिखिए, मिटा दे, ओके सॉरी, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब कुछ बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं।
इन जो भी हम पढ़े हैं उन सबको एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल देख लो, जैसे आपको पता है, ये तो बहुत ही आसान है, बिल्डिंग आप लोग भी देखें नहीं? ओके बिल्कुल। सर बिल्डिंग में अगर पूछे क्या सब होता है तो आप क्या बोलेगा? सर बिल्डिंग में फ्लोर होता है ढेर सारा, नहीं 4 5 6 जो भी होना होता है, नहीं चलिए फ्लोर होता है। अच्छा फ्लोर पे क्या रहता है? बिल्कुल रूम रहता है, रूम रहता है। तो इसको अपना लोग एटम से रिलेट करते हैं। अगर अपना लोग बिल्डिंग को जिस तरह से देखते हैं कि बिल्डिंग में फ्लोर होता है, फ्लोर पर रूम होता है, उसी तरह इसको रिलेट करते हैं एटम से। तो बिल्डिंग को अगर अपना लोग एटम माने, जिस तरह से बिल्डिंग में फ्लोर होता है उसी तरह एटम में क्या होता है? यस ऑर्बिट। क्या होता है? ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल, जो भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोर पर क्या होता है? रूम। तो उसी तरह ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में क्या होता है? सब ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा सर आप ये बता क्यों रहे? तो आप देखिए यहाँ पे बिल्डिंग में आदमी रहता है, तो बिल्डिंग में आदमी कहाँ पे रहता है? यस बिल्डिंग में आदमी कहाँ पे रहता है? तो आप बोलिएगा फ्लोर पे। फिर सवाल करेंगे कौन से फ्लोर पे? तो आप क्या बोलिएगा? कोई सा भी। तो अब फ्लोर पे कहाँ पे? तो रूम में, नहीं। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन डाला है तो एटम में कहाँ पे? ऑर्बिट में। ऑर्बिट में कहाँ पे? तो सब ऑर्बिट में, नहीं। अच्छा कौन रहता है बताइए? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह रूम में कौन रहेगा? नहीं। चलिए तो यहाँ पर ये रिलेटेड है इससे, और ये रिलेटेड है इससे, और ये इससे। तो आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए। मिटा दें? इसको भी मिटा दें, लिख लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ओके मिटा दें। बात कर लेते हैं। अभी आपको क्या सब पता चला कि ऑर्बिट क्या होता है, फिर सब ऑर्बिट क्या होता है, नहीं? तो ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है, उस पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब बात आता है सब ऑर्बिट क्या होता है। तो सब ऑर्बिट जो होता है ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सब ऑर्बिट को अपने लोग SPDF से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सब ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सा सब ऑर्बिट है अपने पास? S, P, D और S में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? बोलिए। यस 2। P में 6, D में 10 और F में 40, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना लोग। अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, अभी जो आप लोग हम इतना कुछ बताए हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ही, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्या स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें अपना लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें अपना लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। कहाँ पर? ऑर्बिट में। कहाँ पर? ऑर्बिट में, जी बिल्कुल। तो ये क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें अपना लोग इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में, वेरियस ऑर्बिट में, जैसे ऑर्बिट कौन है? K, L, M, N, नहीं तो उस K, L, M, N ऑर्बिट में अपना लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं जी। तो क्या लिखेंगे? द अरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्फ इन वेरियस ऑर्बिट। क्या लिखेंगे? द अरेंजमेंट, द arrangement
which electrons arrange themselves. The arrangement in which electrons arrange themselves in various orbits. ठीक है, वेरियस ऑर्बिट का मतलब हुआ कि अपने पास जो डिफरेंट ऑर्बिट है, जैसे कि के, एल, एम, एन। ठीक है, चलिए तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं अपना लोग, ये एक फिर से वही काम करते हैं इसको समझने के लिए बढ़िया से। एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, उसको समझने के लिए अपना लोग यहाँ पर देखें। जैसे मान लीजिए डिफरेंट ऑर्बिट, जैसे मान लीजिए के, एल, एम, एन, ये क्या है, ऑर्बिट है। ठीक, तो इस डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा। अच्छा एक चीज बताइए कि के कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट। जी बिल्कुल, ये कौन सा ऑर्बिट दिख रहा है क्या? मुझे लगता है नहीं दिख रहा होगा। चलिए एक मिनट इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो लिख लिया, ठीक है। चलिए इधर बता, ठीक है। ये जो डिफरेंट ऑर्बिट है, जैसे ये क्या है, के, ये क्या है, एल, और ये एम, और ये, ठीक है। तो इस एम है, ये एल, तो के लिए जो एन का वैल्यू वो कितना है, 1, बिल्कुल। और एल के लिए एन का वैल्यू 2, एम के लिए एन का वैल्यू 3, और इस n के लिए n का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, आपको ये भी पता है कि k में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बताइए। बिल्कुल 2। l ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 8, जी बिल्कुल। और m में कितना पाया जाता है, बताइए। लेकिन थर्ड नंबर है ना, तो 2n² वाला फॉर्मूला है, 2n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 × 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 × 9 और 9 टू 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। और उसी तरह से ये जो n का वैल्यू 4 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यस 32, बिल्कुल। अब यहाँ से अपन लोग को क्या पता चला, जैसे अगर आप लोग इसको बिल्डिंग मानते तो ये पूरे क्या है, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग को अपना लोग रिप्रेजेंट किए थे ना, बिल्डिंग को एटम से। अगर ये एक्चुअली एटम के बारे में आपको समझा रहे हैं, अगर इसको बिल्डिंग मान ले, ये क्या है, बिल्डिंग का डिफरेंट फ्लोर है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, नहीं। अच्छा, फ्लोर पे आदमी है, लेकिन आप ये पता करना पड़ेगा ना कि ये आदमी आके किस रूम में है। तो अपना लोग को रूम के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, कौन कौन सा रूम है, एस, पी, डी और एफ, यस। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, बताइए 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में कितना रहता है 10, और एफ में कितना रहता है मैक्सिमम 40। तो यहाँ पर जब इस फ्लोर का ही कैपेसिटी है 2 ही आदमी रखने का, तो कौन से रूम में 2 आदमी रहता है, बताइए एस में, जी हाँ। तो बिल्कुल, तो इसके 2 आदमी के लिए यहाँ पे हम कौन सा रूम बनाएंगे, एस, ठीक। और इस एस में कितना आदमी रहेगा, 2। अच्छा यहाँ पर देखिए दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर तो हो गया, दूसरा फ्लोर पे आते हैं। दूसरा फ्लोर पे कितना आदमी है, यस 8 आदमी। और 8 आदमी के लिए हम कौन कौन सा रूम यूज करेंगे, एक तो पहले ऐसे यूज कर लेते हैं, तो 2 आदमी इसमें चला गया, और कितना बचा 6, और इस 6 के लिए कौन सा यूज करेंगे, बताइए, यस पी। अब कितना है 18, तो 18 के लिए हम क्या करेंगे, तो एक बार पहले ऐसे यूज कर लेते हैं, ऐसे में 2 हो गया, अब कितना बचा 16, फिर एक पी यूज कर लेते हैं,
और फिर कितना होता है 10, उसके लिए हम डी यूज कर लेते, हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या सब होगा, एस पी डी, और आप एक बार सबको जोड़ के देख लीजिए 32 हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पे हम आलू के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये आलू थोड़े ही है, ये तो क्या है, बिल्डिंग में नहीं है, ये क्या है, एटम है, नहीं। और इस एटम में ये क्या है, ऑर्बिट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में। इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और किस में रहेगा, एस में और पी में, बिल्कुल। और यहाँ पर इस ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और किस में रह सकता है वो, एस पी और डी में, ठीक है। उसी तरह ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तो एक और चीज देखिए तो यहाँ पर पहला ऑर्बिट है, और पहला ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है जी, और ये दूसरा ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, 2, तीसरा ऑर्बिट में 3, चौथा ऑर्बिट में 4। आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑर्बिट नंबर है उतना ही उसमें सब ऑर्बिट है, नहीं मतलब यहाँ पर अगर हम किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट का संख्या देखें तो कितना है, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर के बराबर, नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई के में कितना सब ऑर्बिट होगा, तो के कौन सा ऑर्बिट है, पहला, एक सब ऑर्बिट होगा, नहीं। अच्छा, एल में कितना सब ऑर्बिट है होगा, बताओ, तो एल कौन सा ऑर्बिट है, दूसरा, तो इसमें 2 सब ऑर्बिट होगा, नहीं। और के एल एम, एम में कितना सब ऑर्बिट है बताओ, तो एम कितना नंबर का ऑर्बिट है, तीसरा नंबर का ऑर्बिट है, नहीं। इसमें कितना सब ऑर्बिट होगा, 3। और एन में कितना सब ऑर्बिट होगा बताइए, जी हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑर्बिट, तो चौथा ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर 4, इसमें सब ऑर्बिट भी कितना होगा, 4, ठीक है। अच्छा, इसमें एक होगा तो कौन सा होगा, एस, इसमें कौन का होगा, एस और पी, इसमें कौन होगा, एस पी और डी, इसमें कौन होगा, एस पी डी और बी, ठीक है। ये क्या है, ऑर्बिट, और ये सब क्या है, सब, ठीक है, ये ऑर्बिट और ये सब। चलिए आप लोग लिखिए थे इसे, पॉज करके लिख लीजिए, ओके। चलिए आप लोग लिख लिया है, ओके, मिटा दें, चलिए, बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं, तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे n बराबर 1 जो है वो किसके लिए था, k के लिए, और n बराबर 2 किसके लिए, l, n बराबर 3 किसके लिए, और n बराबर 4 किसके लिए, और n बराबर 5 किसके लिए है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, ये तो पहला ऑर्बिट है, और पहला ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट है बताइए, s, बिल्कुल। अब दूसरा में कौन कौन है, यस, s और p, और तीसरा में कौन कौन है, s भी है, p भी है और d भी है, ओके। चौथा में कौन कौन होगा, s, p, d और f। नहीं आपको पता चल रहा तो पीछे तुरंत अभी बताया, वो देख लीजिए, ओके। और इसमें कौन कौन होगा, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा,
और आगे भी होगा जो आपको नहीं पढ़ना है, इसे लिख देते हैं। चलिए जी, ओके। अच्छा ये बताइए, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? बोलिए। यस, बिल्कुल सही। कितना? 2 मैक्सिमम। ओके। पी में मैक्सिमम कितना रहता है बताइए? ओके 6। ओके चलिए, और डी में? यस 10। एफ में कितना रहता है? 40। और इसमें कितना होगा बताइए? अच्छा देखिए तो 2 फिर कितना? 6 फिर 10 फिर 14, कितना गैप है? 2 से 6 4 का गैप, 6 से 10 4 का गैप, नहीं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यस 18। ओके। अच्छा आप देखिए यहाँ पर ढेर सारा एस है, नहीं ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। कैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा ये एस किसका है, के का है कि एल का है? नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सब ऑर्बिटल सॉरी एस पी डी एफ, ये सब क्या है? यस क्या है? सब ऑर्बिट। तो इस सब ऑर्बिट के पीछे में अपना लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट नंबर लिख देते हैं। ऑर्बिट नंबर लिख देते हैं। इससे क्या, इससे आपको पता चलेगा कि ये एस किसका है, के का है या एल का है। क्या करेंगे, सब ऑर्बिट के पीछे में अपना लोग क्या करेंगे, ऑर्बिट नंबर को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ऑर्बिट नंबर के लिए कितना है 1, तो यहाँ पे अपना लोग क्या लिखेंगे 1। ओके। अच्छा ये देखिए, ये किसका है, दूसरी ऑर्बिट का, और दूसरा ऑर्बिट के लिए यानी कि एल के लिए ऑर्बिट नंबर क्या है 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। चलिए उसी तरह लिखते हैं। चलिए 3 3 3, यहाँ पे 4 4 4 4, और यहाँ क्या होगा, ओ बढ़िया से लिखना पड़ेगा 5 5। ओके चलिए, तो अब खत्म ही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल है ये। चलिए अब इसको अपना लोग लिखते हैं ना, वो कैसे लिखेंगे, वो देखिए ऐसे ऐसे, नहीं पता चल रहा है, ये लाइन इस तरह से लिखेंगे। मतलब सबसे पहले तो अपने लोग को ये लिखना है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s2, क्या लिखेंगे 1s2। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तो अब आगे कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे लौट जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या मिला 2s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2। ओके चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आगे तो अब तो आगे कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अपना लोग, पीछे लौट जाएंगे। और पीछे फिर क्या मिला बताइए 2p6, क्या है 2p6 2p6। और इस 2p6 से फिर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सॉरी क्या मिल रहा है 3s2। इधर तो अब जगह नहीं है तो इधर लिखते हैं 3s2, ठीक। और फिर अब आगे बढ़ेगा तो आगे तो कुछ है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे लौट जाएंगे। यस बिल्कुल, और पीछे अब अपने लोग देखें तो क्या मिला अपने लोग बताइए 3p6, क्या मिला 3p6 है। फिर अब अगर आगे बढ़े तो फिर क्या मिला बताइए 3p6 के बाद, यस 4s2, क्या मिला 4s2। उसके बाद इधर आगे तो कुछ है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पीछे पीछे यहाँ से, हाँ यहाँ से मतलब यहाँ पे खत्म करते, फिर ये नया वाला जो लाइन है उसके पीछे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये वाला खत्म होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या है 3d10, क्या है 3d10। अब इधर फिर नीचे लिखते हैं, नहीं चलिए तो अब आगे क्या है 4p6, क्या है 4p6। ओके फिर उसके बाद क्या है 5s2, वैसे ये काफ़ी है,
5s2। अब आगे तो कुछ नहीं है, तो फिर पीछे ही लौटेंगे, और पीछे जैसे ही लौटेंगे तो नया वाला लाइन में स्टार्ट करेंगे। तो ये तो क्या मिलेगा 4d10, 4d10। उसके बाद क्या मिलेगा 5p6, क्या मिलेगा 5p6। ओके, फिर अब आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो नया ऑर्बिट बना लीजिए। यहाँ पे n बराबर 6, तो क्या होगा KLMNO, तो ये क्या होगा P और P, ये कौन सा है छठा, क्या होगा यहाँ पे 6s2। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6s2। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी का यूज करेंगे डिफरेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। चलिए लिखिए आप लोग कैसे, चलिए पॉज करके लिखिए। ओके, लिख लिए, नहीं लिखे पॉज करके लिखिए, मिटा दें। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए इसको फिर से सीधा करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है जनरल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए तो क्या सब लिखे हुए हैं बताइए। पहला क्या है 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6, फिर क्या है बताइए 2p6 के बाद क्या है 3s2, क्या है 2p6 के बाद 3s2, उसके बाद क्या है 3p6, उसके बाद क्या है बताइए 4s2, उसके बाद 3d10, 3d10 के बाद क्या है यस 4p6, क्या है 4p6, उसके बाद क्या है 5s2, उसके बाद क्या है 4d10 और उसके बाद 5p6, क्या है 5p6 और 6s2। काफी है इतना, ठीक है। तो चलिए इसको आपको याद करना है, और याद कैसे कीजिएगा, सिंपल है। इसको आप कॉपी में 31 टाइम्स लिख लीजिएगा एकदम जी। अगर आप 31 टाइम्स लिखेंगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। और कम से कम आपको यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो याद करना ही करना है, बिल्कुल 5s2 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग याद करके लाइए, और फिर अगले लेक्चर में इसका यूज बताएंगे आपको, इसका कितना बढ़िया यूज है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको निश्चित ही याद बिल्कुल कर लीजिएगा।